एमसीबी जिले के चिरमिरी पुलिस ने राज्य स्तरीय नशे के सौदागर को गिरफ्तार किया है। सरगुजा संभाग में नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करने वाला मुख्य पेडलर रायपुर में दबोचा गया है। सरगुजा रेंज आईजी एवं पुलिस अधीक्षक के एमसीबी के दिशा निर्देश पर थाना प्रभारी विजय सिंह के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य स्तरीय नशीले इंजेक्शन की सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जो हैदराबाद से संचालन करता था। आरोपी को छत्तीसगढ़ के रायपुर राजधानी से गिरफ्तार कर चिरमिरी लाया गया। थाना प्रभारी विजय सिंह के चिरमिरी में पदस्थ होते ही जुआ, सट्टा, गांजा, शराब, अवैध कबाड़, अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई और आपराधिक प्रवृत्ति के आदतन अपराधी जिला छोड़कर भागे। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। शिक्षा संस्थाओं के आसपास नशीली पदार्थों पर पूरी तरह अंकुश लगाया गया। आइए जानते हैं एमसीबी जिला चिरमिरी के सिंघम थाने पर प्रभारी विजय सिंह ने क्या कहा। संभाग हेड अजीम अंसारी की रिपोर्ट। आज हम एमसीबी जिला के चिरमिरी थाना क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। चिरमिरी थाना क्षेत्र के चिरमिरी थाना प्रभारी विजय सिंह से मुलाकात हुई है और उनसे जानते हैं कि लगातार क्षेत्र में जब से यहाँ पदस्थ हुए हैं, क्षेत्र में क्राइम बंद हुए हैं। अवैध जैसे कबाड़ हो गए, गांजा हो गए, इंजेक्शन की बातें आई, शराब, अवैध शराब की बिक्री और भी कई गतिविधियों पे इन्होंने अंकुश लगाने में सफलता हासिल किया है। और ये जानते हैं कि अभी भी वर्तमान में इंजेक्शन की बड़ी मात्रा में जब्ती किया गया है और इनके एक अपराधी बाहर से शातिर अपराधी है जिनको पकड़ कर लेकर आए हैं कल। और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि होली में अपने क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो शांति व्यवस्था बरकरार रहेगी। R9 भारत चैनल में आपका हमारे स्वागत है सर। अभी अभी भी वर्तमान में कल आपने एक अपराधी को लेकर आया है, किस अपराध में लेकर आया है? हम 10वें महीने में यहाँ इंजेक्शन पकड़े थे, उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए थे। अल्ताफ और एक रजक दोनों मिलके गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार हुए थे। हमारे महानिरीक्षक महोदय और पुलिस अधीक्षक का आदेश है कि कोई भी एनडीपीएस की कार्रवाई एंड टू एंड होगी, जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ खत्म करना है। उसी तारतम्य में हमने उससे पूछताछ की। पहले उसके शुभम को गिरफ्तार किया जो मनेंद्रगढ़ चंदवारी डांड का था। उससे पूछताछ करने के बाद हमको उसने बताया कि रसल एक का जो बीकापुर का रहने वाला है, वो सारा सप्लाई करता है, पूरे जिलों में सप्लाई करता है। उसकी खोजबीन की गई, पहले हैदराबाद गई टीम, लेकिन वो मोबाइल का इस्तेमाल करता नहीं है। बाद में पता चला कि वो मैनपाट में है, फिर मैनपाट गई टीम, फिर रायपुर में उसे अंततः पकड़ा गया। उससे पूछताछ में उसने बताया कि वह एक व्यक्ति के नाम से खाता खुलवाया है, उसका एटीएम जो मेन पेडलर है उसको गढ़वा में दे दिया है और ये खुद 100 रुपए में खरीदता है, 250 में बेचता है। उसके बाद ये चेन बढ़ाता रहता है और करीब 50 से 60 लोगों को ये सप्लाई करता है, पूरा रेंज में सप्लाई करता है। उस चैन में उसके लोगों में काम करते थे, उसकी चैन बनी हुई है पूरी। वो एनडीपीएस के हर कार्रवाई में एनडीपीएस के हर कार्रवाई में जहाँ से आता है और उसके बीच में कई लोग शामिल हो जाते हैं और इंजेक्शन तो खास तौर पे उसकी कीमत 20 से 30 रुपए है। जो पहला व्यक्ति बेचता है वो 100 रुपए में बेचता है, तो दूसरा व्यक्ति बेचता है वो 250 में बेचता है, उसके बाद वो 400 में बिकता है, फिर 700 में बिकता है। इसी तरह से नशे के रूप में सब युवा बर्बाद हो रहे हैं, उसकी जो चोरी जो भी अपराध घटित हो रहा है उसकी वजह से ज्यादातर नशा के कारण हो रहा है। तो हमने पहले तो इंजेक्शन पे लगाम लगाया है। हम अभी तक 60-70 लोगों को शराब में जेल भेज चुके हैं। गांजा की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि गांजा यहाँ बिकना बंद हो गया है। कबाड़, सट्टा सारे अवैध कार्य जो पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक नहीं चाहते वो नहीं करने दे रहे हैं किसी को भी। सर ये बताइए कि अभी तक आप चिरमिरी में लगभग 30, 10, 25 को आपने यहाँ पदस्थ हुए हैं और कितने गांजा के प्रकरण, कितने शराब के प्रकरण, कितने क्या बोलते हैं अवैध कबाड़ के प्रकरण प्रकरण आपने नहीं, मैं कार्रवाई किया सबसे था? ज्यादा शराब की कार्रवाई किया हूँ। महुआ शराब जो पॉलीथीन में बन के आता है, जी, जिसको पीने से लोगों की मृत्यु भी हो रही है, ऐसी सूचना थी मुझे। मैंने उसको पूरी तरह से रोक लगाने के लिए करीब-करीब 60-70 लोगों को जेल भेज चुका हूँ। गांजा की बिक्री बिल्कुल बंद है, मेरे ऐसा मानना है। जी। कभी-कभार लोग बाहर से लाके पीते हैं, उसकी भी निगाह रख रहे हैं। इंजेक्शन की कार्य हम एक ही किए हैं, उसके बाद से कोई इंजेक्शन यहाँ बेचने वाला नहीं है। और कबाड़ तो मेरे आने के पहले ही बंद हो गया था क्योंकि अ, वो आया हूँ उसके बाद मेरी पोस्टिंग के बाद ही बंद हो गया।
ये आप देख सकते हैं कि नवयुवक सामने बिल्कुल होली है 2-4 दिनों में, तो ये होली में अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था किस तरह बना के रखना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारी खबरों के माध्यम से? आइए जानते हैं उनसे। मैं जितने भी बदमाश और गुंडे टाइप लोग हैं, उनको याद बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बदमाशी किए, तो उनका अंजाम बुरा हो जाएगा। अगर वो यहाँ हैं, तो शांति से रहें, नहीं तो इलाका छोड़ दें। दूसरा, जो भी लोग शराब पी के हुड़दंग करेंगे, उनके खिलाफ बिल्कुल कठोर कार्रवाई की जाएगी। 3 सवारी में शराब पी के घूमेंगे, उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शराब बेचने वालों जो अवैध रूप से बेचते हैं, वो अगर पकड़े गए, तो उनके साथ तो बहुत ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मैं लोगों से चाहता हूँ कि सौहार्दपूर्ण पूरा त्योहार मनाएँ, होली मनाएँ, हम उनके साथ रहेंगे, हम शहर में रहेंगे, हर चौक में उनको पुलिस मिलेगी। किसी भी तरह का कोई भी नशा का व्यापार कोई भी कर रहा है या कोई भी अवैध कार्य कर रहा है, मुझे सीधे मेरे नंबर पे बात कर सकता है। मेरा नंबर लगभग लोगों के पास अवेलेबल है, फिर भी मैं बता देता हूँ, 7000303366 ये मेरा नंबर है। आप किसी भी समय मुझे फ़ोन करेंगे और कोई भी अवैध कार्य के बारे में, तो आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई अवश्य होगी। देख सकते हैं कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए थाना प्रभारी विजय सिंह ने स्पष्ट अपने नंबरों का उपयोग किया हमारे खबरों के माध्यम से डायरेक्ट जो भी सूचना देना चाहें वो उनको दे सकते हैं, उनके नाम को भी गोपनीय रखा जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जो प्रावधान होगी वो की जाएगी शांति व्यवस्था बनाने की। लगभग हम लोगों ने मैं तो लगभग 27-28 सालों से इनके कार्यों को जानता हूँ, जहाँ जिस जगह पे रहे हैं वो बिल्कुल इलाका शांत हो जाता है, शांति वहां से या तो गुंडे बदमाश भाग जाते हैं, ये सत्य है। आज हम इस क्षेत्र में भी देख रहे हैं कि चिरमिरी अभी कुछ दिनों पूर्व में ही यहाँ काफी अप्रिय घटनाओं की बढ़ी हुई थी। गांजा तस्करी, इंजेक्शन की, शराब की, अवैध कबाड़ों की सारी चीजें इनके नाम सुनते ही कि वो पदस्थ हो रहे हैं। कुछ छोड़ दिए, कुछ चले गए, कुछ भाग गए, कुछ जो बच गए उन पे कार्रवाइयां हो रही है। ये यही कारण है कि इनका नाम सिंघम के रूप से पूरे क्षेत्र में जाना जाता है। R9 भाष्य अजीम अंसारी की रिपोर्ट।